गुरुओं और मेरे साथी अध्यापकों को प्रणाम व छात्रों को सप्रेम आशीर्वाद। मुफ्त की सलाह के पहले प्रकरण में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनूप वशिष्ठ है। मैं पिछले 22 वर्षों से परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए छात्रों को निर्देशित कर रहा हूं। अपने शिक्षक जीवन के दौरान मैंने कुछ अनूठी विधियों को समझने में सफलता प्राप्त की है, जिनका प्रयोग विद्यार्थी परीक्षा से पहले और उसके दौरान असफल होने के लिए करते हैं। हाँ, आपने इसे सही सुना। जैसे कि मैंने जाना है, विद्यार्थी विफल होने के लिए वाकई में बहुत मेहनत करते हैं। छात्रों ने परीक्षा में असफल रहने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। इस प्रस्तुति में मैंने इन विधियों को एकत्र करने की कोशिश की है। परीक्षा में सफल होने के लिए आपको बहुत सारे निर्देशों का पालन करना होगा। यदि आप एक का भी पालन करने में विफल रहते हैं तो आप असफल हो सकते हैं। इसके विपरीत यदि आप इन अनुदेशों में से सिर्फ एक का भी पालन करते हैं, जिनकी मैं इस लेख में चर्चा करने जा रहा हूं, तो आप जरूर असफल हो जाएंगे। इनमें से कुछ विधियां बेहद आसान और बहुत स्पष्ट हैं, लेकिन इनमें जोखिम है कि आपके माता पिता परीक्षा में सफल होने के लिए पर्याप्त प्रयास न करने पर आपको दोष देंगे। जबकि कुछ विधियां थोड़ी कठिन हैं और इनमें मेहनत लगती है, लेकिन इस अर्थ में सुरक्षित है कि आपके बजाय हर चीज को दोषी ठहराया जाएगा, जैसे कि परीक्षक, सरकार, शिक्षक, संस्थान और निश्चित रूप से भाग्य। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे आसान, परीक्षा फार्मूला भरें। आप हमेशा कह सकते हैं कि आपको इस व्यवसाय मतलब कैरियर में कोई दिलचस्पी नहीं है, यह क्षेत्र आपके लिए नहीं है। आप बाद में आगे कह सकते हैं कि आप तो परीक्षा में शामिल नहीं हुए। अगर होते तो निश्चित रूप से शीर्ष स्थान पर आप ही रहते। कोई भी आपके इस दावे को खारिज करने की स्थिति में नहीं होगा। दूसरा तरीका, परीक्षा देने ही मत जाओ। अब परीक्षा की तारीख को आसानी से भूल सकते हैं, लेकिन यह संभावना है कि आपके परिवार में किसी को याद आ जाए या आपके बहुत प्यारे मित्रों में से कोई एक सुबह सुबह आपको कोई एक महत्वपूर्ण प्रश्न बताने या पूछने के लिए आपके घर आ जाए। ऐसे में आपको और साथ ही पूरे परिवार को परीक्षा याद आ जाएगी और आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। एक अन्य तरीका है कि घर से निकलो और परीक्षा केंद्र तक ही नहीं पहुंचो। आप इसकी वजह एक फिल्म देखने जा सकते हैं। अगर यह आवश्यक हो जाता है कि आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश करना होगा और परीक्षा देनी ही होगी, फिर भी आप असफल होने का प्रबंध कर सकते हैं। उत्तर पुस्तिका को खाली छोड़ दीजिए। जाहिर है, आप परीक्षक से, जो इस मामले में एक कंप्यूटर है, उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपको स्वच्छता यानी कि नीटनेस के लिए अंक दे दे। तो आप बिना शक असफल हो जाएंगे, वो भी 0 अंक के साथ। अगर उत्तर पुस्तिका को खाली छोड़ना आपके विवेक से परे आता है, तो उसमें सभी उत्तरों को चिन्हित करें। मेरा मतलब है कि शीट में सभी बुलबुले भरे। इस तरह से आपको 0 मिलेगा, या फिर अगर इसमें नेगेटिव मार्किंग है तो एक नकारात्मक स्कोर मिलेगा। यदि आप खुद को इस दाग से बचाना चाहते हैं कि आप जानबूझकर फेल हो गए हैं, तो आप इसे अपने भाग्य पर छोड़ सकते हैं। बस एक सिक्का लीजिए, 2 बार उछाले, टॉस करें। आपके पास 4 अनोखी और अलग संभावनाएं हैं। अच्छी बात यह है कि अधिकांश बहुविकल्पीय मतलब ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में प्रत्येक प्रश्न के लिए बिल्कुल 4 विकल्प होते हैं। समस्या सुलझ गई। यदि आपके भाग्य में परीक्षा में सफल होना नहीं लिखा है, तो आप चाहे जो कुछ भी करें, आप निश्चित रूप से विफल हो जाएंगे। सिक्कर अगर ना हो तो आप अक्कड़ बक्कड़ बब्बे बो, इनी मीनी माइनी मो, इन पेन सेफ्टी पेन या जो आपको पसंद हो ऐसा कोई भी तरीका प्रयोग कर सकते हैं, ताकि उत्तर को चिन्हित करने के लिए बेतरतीब रैंडम रूप से कोई संख्या चुन सके। ये परीक्षा में असफल होने के बहुत ही सीधे और सोचे समझे तरीके थे। ये केवल उन विद्यार्थियों के लिए है जो अपने अध्यापकों और माता पिता को कहते हैं कि हिम्मत है तो पढ़ाकर और परीक्षा में सफल करवा के दिखाओ। ये उनके लिए नहीं है जो इस बात से नहीं डरते
और ना ही चिंता करते हैं कि फेल होने पर लोग क्या कहेंगे या आगे जीवन में उन्हें क्या करना है। जिन लोगों को असफल रहने का सीधा दोष लेने का डर नहीं है। लेकिन असफल होने के कुछ अप्रत्यक्ष किंतु इतने ही प्रभावी और भी तरीके हैं। ये विधियां कार्यरत होती हैं जब छात्र सीधे दोष नहीं लेना चाहता। वास्तव में यदि इन तरीकों में से कोई भी प्रयोग किया जाता है तो छात्र को यह भी समझ नहीं आता कि वह असफल हुआ क्यों। उसे लगता है कुछ मामूली त्रुटि गलती के कारण इस बार वह असफल हो गया और अगली बार परीक्षा में निश्चित रूप से सफल होगा। यह छात्र को सफल होने तक फिर से प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। इन विधियों से छात्र जीवन पूर्णतया नष्ट हो जाता है। ये विधियां है अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस की पराकाष्ठा पर रहे। स्वयं को 10 मनुष्यों की बुद्धि के स्वामी दशानंद लंकेश रावण का अवतार समझे। मानिए कि जवाब देने के लिए आपको सवाल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस सवाल देखें, अपने आप से कहें आप जवाब जानते हैं। यह बेहतर है कि ये सोचे आपने सुबह ही सवाल का हल किया है, इसलिए एक बार फिर से हल करने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रश्न पत्र में इस तरह से आसान सवाल देकर आपकी बुद्धि का अपमान करने पर पेपर सेटर पर लानत भेजें और जो दिखने में सही किंतु सही मायने में गलत हो उस उत्तर को चिन्हित करें। फिर अपने दोस्तों के साथ प्रश्न पत्र पर चर्चा करते हुए कहें ओह आह आउच। सबसे कठिन प्रश्न खोजें जिसे आप स्पष्ट रूप से नहीं जानते कि जवाब कैसे देना है। इसे अपने अहंकार का प्रश्न समझे और पूरे समय के साथ इसे सभी संभव और असंभव तरीके से हल करें। सभी आसान प्रश्नों को छोड़ें क्योंकि वो आपके समय के लायक नहीं है और कुछ मुश्किल सवालों पर पूरा समय बिताइए। फिर आप एक कठिन प्रश्न पत्र बनाने के लिए सिस्टम को जी भर के कोस सकते हैं। ऐसा प्रश्न पत्र जो आप जैसा छात्र भी समय रहता पूरा कर नहीं सका। और तरीके हैं, प्रश्नों को हल करें और केवल प्रश्न पत्र में उत्तर को चिन्हित करें। प्रश्नों को बार बार संशोधित रिवाइज करें और उत्तर पत्र में अंकन से बचें, मतलब कि मत माफ कीजिए। इसे अंतिम 5 मिनट के लिए रखें। जैसे कि आप मानते हैं कि उत्तर पत्र में पहले अंक लगाना बेहद अनैतिक है और ऐसा करने पर समस्त देवता आपसे नाराज हो जाएंगे। अब अंतिम कुछ मिनटों में चिन्हित करते समय आप स्पष्ट रूप से समय की बाध्यता में हैं और इसलिए बिल्कुल स्वीकार्य है कि अंकन करते समय आप आसानी से एक प्रश्न को छोड़ देंगे। इस तरह पूरे शेष अनुक्रम बेमेल हो जाएंगे। अब आप निश्चित रूप से असफल होंगे, भले ही आप अच्छी श्रेणी रैंक पाने के लिए पर्याप्त जानते हो। अब कुछ तरीके उनके लिए जो कमजोर दिल के। आत्मविश्वास के न्यूनतम स्तर पर रहिए। आत्मविश्वास के नीचे की ऊंचाई, गहराई, हीन भावना से ग्रस्त, अपने आसपास के लोगों को सही प्रतिभा से ओतप्रोत समझें और अपने आप को मूर्ख समझें। जो भी उत्तर वे लोग चिन्हित कर रहे हैं उन उत्तरों को नकल करने का प्रयास करें। यहां तक कि अगर आप जानते हैं कि प्रत्येक के पास एक अलग सेट है, सही उत्तर पाने के लिए अपने आप को छोड़कर हर किसी पे विश्वास कीजिए और डर जाइए। जाहिर है दी गई परिस्थितियों में यह आसान है और वैसे भी आप दिल से कमजोर हैं। आप पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। इस बात से आतंकित हो जाइए, कड़ाई से क्रम में जाइए। प्रश्न पत्र में एक भी आसान प्रश्न खोजने की कोशिश नहीं करना, भले ही वो आपकी आंखों के सामने हो। एक बार जब आप पहले 5 प्रश्नों को सुलझाने में असमर्थ हो जाओगे तो बस हार मान लीजिए, अपना सर नीचे रखिए और सो जाइए। यदि चाहें तो आप कमरे में बेंच, पंखे, बल्ब आदि भी गिन सकते हैं और देखें कि अन्य छात्र क्या कर रहे हैं। आप अपने माता पिता के लाभ के लिए उदास, दुखी और निराश चेहरे बनाने का अभ्यास भी कर सकते हैं ताकि वे आप में तरस खाएं, पहले से ही खराब परिणाम के लिए तैयार हो जाए। ये कुछ तरीके थे जिनसे आपका जीवन पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। एक बोनस के तौर पर मैं आपको 2 मामूली तरीके बताना चाहूंगा।
हालांकि परीक्षा में आपकी असफलता सुनिश्चित नहीं होगी, पर फिर भी यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अच्छे कॉलेज में अच्छी शाखा पाने के बारे में भूल जाएं। आपके करियर को गंभीर नुकसान करने के लिए यह पर्याप्त है। यह है पहले पृष्ठ पर, यहां तक कि प्रत्येक प्रश्न से पहले निर्देश पढ़ने में परेशान न हो। आपको कुछ पता ही नहीं होगा कि कौन सा प्रश्न कैसा है। इस तरह से आप एकल सही, सिंगल करेक्ट प्रश्न को बहुसही, मल्टीपल करेक्ट और बहुसही प्रश्न को एकल सही मानकर उत्तर अंकित कर दीजिएगा। यह आपको भी भ्रमित करने में सक्षम होगा कि आपको दो उत्तर कहां से मिल रहे हैं, जहां आपको लगता है कि एक जवाब होना चाहिए, और इसके विपरीत जहां आपको लगता है कि एक ही उत्तर होना चाहिए, वो बहुसही प्रश्न है। इस तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि आप सभी प्रश्नों को यह समझे बिना अंकित करने की प्रत्येक गलत उत्तर के लिए भारी प्रतिकूल अंकन, मतलब नेगेटिव मार्किंग थी। आपको जितने अंक आ सकते थे उसमें से कुछ जुर्माने के तौर पर काट लिए जाएंगे, और आप अपने साथ, और यदि आप ज्यादा ही महत्वाकांक्षी हैं तो अपने दोस्तों और परिवार के सभी सदस्यों के साथ शर्त लगा ले कि आपको तो पूर्ण अंक मिलेंगे, 100%। तो आपको सभी सवालों के जवाब पाने के लिए प्रत्येक प्रश्न के साथ संघर्ष करना होगा। इस तरह आप प्रत्येक प्रश्न को हल करने के लिए अत्यधिक दबाव में होंगे, भले ही आपको यह पता नहीं है कि उसे करना कैसे है। आप घबराएंगे और आप जो उत्तर जानते हैं वो भी भूल जाएंगे, तो परीक्षा में अच्छे अंक लाने का कोई भी मौका नहीं है। तो यह है निशुल्क सलाह का पहला एपिसोड था। आप देख सकते हैं इन विधियों में से किसी एक का पालन करना निश्चित रूप से आपके करियर को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा, चाहे आप इसे चाहते हैं या नहीं। दूसरी ओर यदि आप वास्तव में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको इनमें से प्रत्येक से सावधानी पूर्वक बचना होगा। बाकी आपकी मर्जी और इच्छा है। मुझे देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया इसे उन सभी लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आपको लगता है इस मुफ्त सलाह की आवश्यकता है। मुफ्त सलाह के एक नए एपिसोड के लिए, जिनमें स्वयं को नुकसान पहुंचाने के तरीके बताए जाएंगे, चैनल की सदस्य लें। धन्यवाद।